आगाह करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से। नवाज शरीफ ने पैनामा फैसले पर नजर सानी के लिए एक और दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको बताएं कि ट्रायल कोर्ट को 6 माह में फैसले का हुक्म केस पर असरअंदाज होगा। नवाज शरीफ की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि अदालत 28 जुलाई का हुक्म कलअदम करार दे। साबिक वज़ीर आज़म की सुप्रीम कोर्ट में यह दरख्वास्त अब सामने आई है। साबिक वज़ीर आज़म ने पैनामा फैसले पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी है। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ट्रायल कोर्ट को 6 माह में फैसले का हुक्म केस पर असरअंदाज होगा। अदालत 28 जुलाई का हुक्म कलअदम करार दे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पनामा फैसले पर नाअहली के खिलाफ एक और नजरसानी की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि GIT पर एतराज़ात कबल अज़ वक्त करार देकर मुस्तरद किए गए। कानून ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई की मॉनिटरिंग की इजाज़त नहीं देता। ट्रायल कोर्ट को 6 माह में फैसले का हुक्म केस पर असरअंदाज होगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात शफाफ ट्रायल के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्तों में FZE का कहीं कोई तज़किरा ही नहीं था, जो दरख्वास्त में मौजूद ही नहीं, उसकी बुनियाद पर नाअहल किया गया। अदालत अपने फैसलों में करार दे चुकी है कि नाअहली ठोस शवाहिद पर ही हो सकती है। असासों की जो तारीफ फैसले में की गई वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी में कहीं नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया कि इनकम टैक्स कानून के मुताबिक तनख्वाह वही है जो वसूल की गई हो। FZE की तनख्वाह काबिले वसूल तस्लीम कर ली जाए तो भी नाअहली नहीं बनती। असासे जाहिर न करने के हवाले से मुतल्लिका फॉरम मौजूद है। मामला मुतल्लिका फॉरम पर जाते तो दिफा का मौका भी मिलता। तनख्वाह न लेना और उसका दावा भी न करना बेईमानी करार नहीं दिया जा सकता। वसूल न की गई तनख्वाह को ज्यादा से ज्यादा गलती करार दिया जा सकता है, बेईमानी नहीं। दरख्वास्त में अदालत से 28 जुलाई का हुक्म कदम करार देने की इस्तदा की गई है।